चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं कि जीवन में शत्रुता पैदा हो जाती है, जीवन में दुश्मनी आ जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिना वजह के भी जिंदगी में दुश्मनी आ जाती है, शत्रुता आ जाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि आपकी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में शत्रुता पैदा होती है, और अगर शत्रुता पैदा होने की संभावना है जिंदगी में तो उससे बचने के उपाय क्या किए जाएं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर आपकी शत्रुता क्यों हो जाती है, कैसे आपके शत्रु इतने सारे बन जाते हैं, कैसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। तो आज चर्चा करेंगे शत्रुता के चैप्टर की, शत्रुता के बारे में चर्चा करेंगे और राशियों के हिसाब से समझेंगे कि किस राशि के लिए शत्रुता कहां पैदा होती है और उस शत्रुता को दूर करने के उपाय जिंदगी में क्या करने चाहिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी, इसके उपरांत दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में, इसके उपरांत कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, अगर यात्रा करना मजबूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मेष राशि वालों का मामला क्या होता है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि मेष राशि वालों के शत्रु नहीं होते, मेष राशि वालों का ऐसा बिहेवियर भी नहीं होता कि उनसे कोई दुश्मनी करे या दुश्मन उनके पैदा हो जाएं। तो आम तौर पर मेष राशि वालों के शत्रु नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो कारण केवल धन होता है। इनकी दुश्मनी जब भी पैदा होती है जिंदगी में, वो पैसे रुपए की वजह से पैदा होती है, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं होता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आपको धन के लेन देन के मामले में पूरी लिखा पढ़ी रखनी चाहिए। जब भी पैसे का लेन देन करें, सही से उसका हिसाब किताब रखें और बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अगर अर्पित करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अगर आप अर्पित करते रहें तो आपके शत्रु नहीं बनेंगे। वृष राशि, इनके शत्रु बनते हैं इनकी जबान की वजह से, इनके स्वभाव की वजह से। स्वभाव बड़ा कठोर होता है और जबान बड़ी कड़वी होती है। अक्सर वृष राशि वाले ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कह देते हैं जिससे कि आपको अंदर तक तकलीफ होगी, जिससे आपको आत्मा तक तकलीफ होगी और इस तकलीफ की वजह से लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। और ये दुश्मनी खत्म करना भी नहीं चाहते, अपनी जिद की वजह से बहुत लंबे समय तक दुश्मनी निभाते हैं, बहुत लंबे समय तक दुश्मनी को लेकर के चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शत्रुओं पर आपको विजय मिले तो भैया सबसे पहले अपनी वाणी ठीक करिए, अपनी जबान ठीक करिए और अपने जिद्दी स्वभाव का ध्यान रखिए। बेवजह की जिद मत करिए, अपनी वाणी और अपने जिद्दी स्वभाव को ठीक रखिए और भगवान शिव को हर शुक्रवार को इत्र अर्पित करिए। हर शुक्रवार को भगवान शिव को अगर आप इत्र अर्पित करें तो आपकी शत्रुता कम हो जाएगी। मिथुन राशि, क्रोधी बड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे तुनक जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाते हैं, इस वजह से तुरंत इनके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन इनकी शत्रुता बहुत दिन तक नहीं चलती, ये शत्रुता को तुरंत समाप्त कर लेते हैं। शत्रुता इनकी बहुत दिन तक नहीं चलती, ये आगे बढ़कर के दुश्मनी को समाप्त कर देते हैं। शत्रुता हो ही नहीं,
इसके लिए इनको तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। तुरंत रिएक्शन मत करिए। कोई बात आपको बुरी लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप चिल्लाने लगें, तुरंत आप चीखने लगें, तुरंत आप रिएक्टिव हो जाएं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के बड़े सारे गुप्त शत्रु होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते, होते हैं इनके सामने ही, लेकिन इनको सामान्यतः सामने दिखते नहीं। कारण इसका यह होता है कि इनके व्यक्तित्व की वजह से, इनके प्रभाव की वजह से कोई इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अगर आप शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो ज्यादा भावनाओं के चक्कर में ना पड़ें। देखिए, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी कभी कभी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचिए। और हर बृहस्पतिवार को केसर का या अष्टगंध का पीला तिलक लगाइए, इससे आपको फायदा जरूर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग जितने ताकतवर होते हैं, सिंह राशि एक बड़ी ताकतवर राशि है, तो जितनी ताकतवर सिंह राशि मानी जाती है, इनके शत्रु भी उतने ही ताकतवर होते हैं। इनकी शत्रुता भी भारी होती है और इनकी मित्रता भी भारी होती है। दोस्ती करेंगे, जान देकर निभाएंगे, दुश्मनी करेंगे, जड़ खोदने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको शत्रुता से बचना चाहिए और इसके लिए हर बात को गंभीर नहीं बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप गंभीर बना लेते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। इस परंपरा से आपको बचना चाहिए। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्यादातर अपना शत्रु बनने नहीं देते, और अगर शत्रु बन भी जाएं तो बड़ी बुद्धिमानी से उनको मना लेते हैं, उनको मैनेज कर लेते हैं। बुद्धिमान बहुत होते हैं। शत्रुओं को बुद्धिमानी से नियंत्रित करने के लिए आपको संतुलित व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा सा एक बात का आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी राशि कन्या है, आप ऐसा कुछ बोलिए मत, ऐसा कुछ कहिए मत जो अगले को चुभ जाए, और दूसरे का मजाक उड़ाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना थोड़ा भारी पड़ सकता है ये। साथ ही साथ हर शनिवार को नीले रंग के वस्त्र अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के भी आम तौर पर शत्रु नहीं होते, दुश्मन नहीं होते। अगर शत्रु हैं इनके तो उसकी कोई विशेष परवाह भी नहीं करते। अगर कोई दुश्मन है, शत्रु है, तो उसकी परवाह भी नहीं करते, होगा सो होगा। देखिए, हमेशा शत्रुओं से सतर्क रहिए, क्योंकि तुला राशि वालों को इनके प्रेम के मामले में, इनके रोमांस, इनके अफेयर के मामले में अक्सर दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको हमेशा शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को भगवान को पीले फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के काफी गुप्त शत्रु होते हैं। अगर ये लोग किसी से शत्रुता करते हैं तो कभी न कभी बदला जरूर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों से अगर आपने दुश्मनी मोल ले ली तो वो दुश्मनी भूलेंगे नहीं, और मौका पड़ने पर इसका बदला जरूर लेंगे, षड्यंत्र जरूर करेंगे। देखिए, अगर आपकी राशि वृश्चिक है, दुश्मनी हो ही गई तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये बदला लेने की आदत, षड्यंत्र करने की आदत, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है, इसका ध्यान रखिए। हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाते रहिए। ऐसा करने से शत्रु बनने की नौबत ही नहीं आएगी, तो बाकी चीजें पैदा ही नहीं होंगी। धनु राशि। धनु राशि के लोग खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा बहुत होता है,
इस वजह से दुश्मन पैदा करते हैं। अन्यथा सामान्यतः इनके कोई शत्रु नहीं होते। ये इतने ताकतवर दिखाई देते हैं कि इनसे लोग डरते हैं और इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेते। आपको कहना यह है कि जबरदस्ती झगड़ा करके शत्रुता मत पालिए, शत्रुता मत कीजिए बेवजह का झगड़ा करके। हर शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लोगों के न तो बड़े मित्र होते हैं न बड़े दुश्मन होते हैं, और अगर दुश्मन होते भी हैं, शत्रु होते भी हैं, तो अपने दिमाग से ये शत्रुओं को परास्त कर देते हैं, अपने दिमाग से शत्रुओं को कंट्रोल में ले आते हैं। देखिए, आपको ये कहना है कि आप बहुत ज़्यादा राजनीति मत करिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जो कभी कभी आप प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग मत करिए। और अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा हैं तो हर बुधवार को भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए, 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिए, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों के शत्रु कम होते हैं, लेकिन जो भी शत्रु होते हैं वे बड़े शक्तिशाली होते हैं। दुश्मन बहुत ज्यादा इनके नहीं होते, 1-2 कभी किसी से झगड़ा बगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई, अदरवाइज इनके दुश्मन ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर एक भी दुश्मन है तो बहुत ताकतवर होगा और इनको नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश भी करेगा। आपको हमेशा अपने करीब के लोगों से सावधान रहना चाहिए, वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने करीब के लोगों से अगर आप सावधान रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हर सोमवार को शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा करके आप प्रार्थना कीजिए। यकीन मानिए, आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचा पाएगा, आपकी शत्रुता ही पैदा नहीं होगी। मीन राशि, मीन राशि के जो लोग हैं वो शत्रुता और मित्रता दोनों बहुत दिन तक नहीं निभा पाते। अगर आपकी राशि मीन है तो आप न तो शत्रुता बहुत दिन तक निभाएंगे, न तो मित्रता बहुत दिन तक निभाएंगे। इनकी शत्रुता और मित्रता आती जाती रहती है। शत्रु आपके मित्र बने रहें, शत्रुता न हो, इसके लिए हर बात को हल्के में मत लीजिए। किसी को कोई बात अगर बुरी लग गई या किसी से आपको लग रहा है कि संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए। और हर सोमवार को सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ा सा लाल फूल डालिए। एक लाल फूल अगर गुड़हल का हो तो बहुत ही अच्छा होगा। गुड़हल का एक लाल फूल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों की शत्रुता की जो स्थिति होती है, शत्रुता के जो कारण होते हैं वो दरअसल अलग अलग होते हैं, और अगर छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो शत्रुता बहुत आसानी से मिट जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद जो हम लोग कर्मकांड करते हैं, तमाम तरह के पुराण पढ़ते हैं, तमाम तरह का स्नान करते हैं, अस्थियां जल में प्रवाहित करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, ये तमाम जो कर्मकांड करते हैं, क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है? क्या आपके कर्मकांड का आत्मा के साथ कोई कनेक्शन है? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम महत्वपूर्ण विषय शत्रुता के विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यश हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। यश, बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरी जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1998। समय बताइए। सुबह 5:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? नडियाद में। नडियाद। पूछिए, क्या सवाल है? पंडित जी, मेरा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है। मेरे परिवार में माता पिता ही है और मैं उनके प्रति बहुत अच्छा, वो भावनाएं मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग मुझे हमेशा तिरस्कृत करते हैं और मेरी भावना, माँ खासतौर से माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन
तो क्या मुझे माँ का सुख नहीं है? बहुत भावना बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता है हर बार उनकी नज़र में। कुंडली कर्क लग्न की है, राशि बनती है वृश्चिक, और माता का जो कारक है शुक्र कुंडली के 12वें खाने में बैठा हुआ है, शनि से एस्पेक्टेड है। दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी माता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता होगा। और दूसरी बात ये है इस कुंडली में कि शुक्र के ऊपर चूंकि शनि की दृष्टि है, तो माता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहा है। हालांकि भविष्य में माता के साथ, पिता के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि माता का सुख नहीं मिलेगा। कुछ समय का चक्कर है, कुछ समय का फेर है, जिस वजह से ये मुश्किल आ रही है। लेकिन अगले साल 2021 से इस स्थिति में सुधार होगा। और दूसरी बात आप ये जाने रहिए कि अपनी तरफ से माता पिता के साथ ठीक व्यवहार रखिए, जीवन में आपको आगे बढ़ने में सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, और साथ ही साथ ये चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग तरीके के शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से बीन्स का सेवन करते हैं तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से बीन्स का सेवन करें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बेहतर होती चली जाए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, यात्रा ना करें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करें, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, सेहत का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, रिश्तों की तमाम समस्याएं दूर होंगी, अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, कारोबार में तनाव से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, सेहत का ध्यान रखें, कर्जों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, पुराने मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, नौकरी में सुधार के योग बनते हैं, पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा, लेकिन लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, आशा है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। आशा जी बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी, बेटी की शादी के बारे में पूछना था। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई और 1988। समय बताइए। सुबह के 5:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, पहले आपसे बात हुई थी तो उसको ना मानिक पहनाया हुआ है 6 रत्ती का तांबे में। हाँ जी, वो जी, जी। ना एक तो विवाह भी तक नहीं हुआ उसका भी, और एक वो मानसिक तनाव में आ जाती है बहुत जल्दी, और उसकी ना नौकरी लगती है बड़ी अच्छी अच्छी, उसका मन नहीं लगता, छोड़ने का करता है। हाल फिलहाल उसको आंगनवाड़ी में नौकरी लगी हुई है। कुंडली आपकी बिटिया की मेष लग्न की है, राशि बनती है वृश्चिक, महादशा शुक्र की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। सबसे पहले अगर हम करियर वाले पार्ट पे बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं इस कुंडली में बनती हैं और अच्छी नौकरी की स्थितियां इस समय दिखाई दे रही हैं। अप्रैल 2021 के पहले यानी 1 साल के अंदर इनका करियर, इनकी नौकरी की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई देती है, उसमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, अगले साल की शुरुआत में 2021 के आरंभ में या 2021 के मध्य में, 2021 की शुरुआत में या 2021 के मध्य में इनका विवाह होता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। माणिक्य पहनना इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में बैठा है, नीच राशि का, स्वास्थ्य गड़बड़ करता है, मन स्थिति खराब करता है, बार बार तनाव पैदा करता है, तो इनके लिए माणिक्य पहनना जरूरी है। और साथ ही साथ आप इनको ये भी कहें कि अगर ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उससे निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, नेहा है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। एक्चुअली अभी मैं आपके पास आई भी थी एक बार, तो आपने बोला था इस बार मतलब मेरे सीए क्लियर हो जाएगा। तो अभी मेरा एक ग्रुप बचा है, बट मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ तो वो भी सीए फर्म ही है, वहाँ पे बेसिकली लीगल काम होता है, और बट मैं वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो क्या मैं यहीं पे जॉब करती रहूँगी या फ्यूचर में कहीं और अच्छी जगह मेरी एमएनसी वगैरह में जॉब लगेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब लगेगी? जन्म की तारीख बताइए। 15 नवंबर 1989। समय बताइए। शाम के 7:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। अभी कोई रत्न पहना है नेहा? हाँ जी, मैंने ओपल और पन्ना पहना हुआ है, आपने बताया था जी। देखो नेहा, आपकी कुंडली जो हमारे पास बनती है उस कुंडली के हिसाब से ये है कि आपका समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसलिए अगर कोई ग्रुप बाकी है, कोई एग्जामिनेशन अभी बाकी है, तो वो एग्ज़ाम इस साल क्लियर हो जाने की संभावना बनती है। अगर आप चाहती हैं कि नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाया जाए तो उसका उत्तम समय इस साल के सितंबर महीने के बाद है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या अगले साल के जनवरी, फरवरी में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जरूर जा सकती हैं अगर आप कोशिश करती हैं, अगर आप प्रयास करती हैं तो आपका समय बहुत ही बढ़िया है। आप नौकरी बदलिए, आपको बहुत अच्छी कंपनी में या किसी एमएनसी में एक एक्सीलेंट नौकरी मिल जाएगी। ओपल और पन्ना दोनों पहने रहिए। मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है आपकी। सिर्फ रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन।
जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन लगातार बेहतर होती जाएगी। करियर की स्थिति में परिवर्तन का और सुधार का योग आपके लिए बनता है। आपको अपने स्वास्थ्य के उतार चढ़ावों पर इस साल ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ वाद विवाद और मुकदमेबाजी से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे वर्ष भर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि क्या मृत्यु के बाद जो कर्मकांड करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उससे आत्मा को शांति मिलती है? 14 दिन 15 दिन बैठे रहते हैं, तमाम पुराण सुनते हैं, तमाम पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, क्या इससे आत्मा को शांति मिलती है? देखिए, मृत्यु के बाद आत्मा का आपके क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं होता। एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए, उस आत्मा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग अपने मन को शांत रखने के लिए और चीजों को भुलाए रखने के लिए तमाम कर्मकांड करते हैं। वास्तव में अगर आपको कोई कर्मकांड करना है तो जीते जी व्यक्ति की सेवा करिए, जीते जी व्यक्ति की सहायता करिए, उसी का मूल्य होता है। मरने के बाद उसके नाम से दान करने का कोई मूल्य नहीं होता। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर के सभी बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, जो जेन्युइन मनोकामना है, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।